5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त सिर्फ 5 साल में करने का जो एक लक्ष्य माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रखा है, उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। टॉप 3 इकोनॉमीज तक पहुंचाने के लिए हमारा कार्य 2400 घंटे 365 दिन चलते रहे, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यशैली है। और रेलवे की भी कमाई बढ़ेगी। रेलवे की कमाई बढ़ेगी तो रेलवे अपने यात्रियों को और सुविधा दे पाएगी। तो हमारा माइंड ओपन है, लेकिन रेलवे बाय इटसेल्फ कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। रेलवे सरकार की है, सरकार की रहेगी। आपने देखा होगा, मैं भी विजिट करके आया था मडगांव स्टेशन, मेरे प्रीवियस विजिट में करीब 6-9 महीने पहले। उधर सीसीटीवीज, वाईफाई, फूड कोर्ट, एस्केलेटर्स, ये सब चीज़ों का काम हुआ है। खरमाली पे नया एफओबी लगा है। तो जो एनवायरनमेंट को डैमेज होता है बिकॉज ऑफ रेल सर्विसेज, जो डीजल से धुआं वगैरह होता है, सब खत्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं कोंकण रूट, इससे एकदम स्पीड भी बढ़ेगी और क्लीन फ्यूल से कोंकण रेलवे चलेगी। अगले 3-3.5 साल में हम पूरे गोवा के सब रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाई करेंगे, बिकॉज वी वांट द ब्यूटी ऑफ गोवा, माय फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टू बी प्रोटेक्टेड ऑलवेज। That was an idea that came in the hospital actually after while discussing. Any decision on double tracking? See, double tracking Mumbai to go on Konkan railway has a lot of challenges. As I told you, पे tunnels, blasting, वो सब environment के issues में project लटक जाएगा। तो I took a practical route. After all, double track हो या बीच बीच में हम loop line से वो manage करें। और मुझे पूरा विश्वास है, जो बड़ा लक्ष्य गोवा की हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, लगभग 4 लाख मेंबर बनाने का, एक प्रकार से गोवा की 1/3 जनसंख्या बन जाती है।